हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी का जो फॉर्म होता है फॉर्म 26 क्यू बी, वो फिल करते वक्त बहुत सारे डाउट्स आते हैं। डाउट्स कब आते हैं? जब एक से ज़्यादा बायर हो या फिर एक से ज़्यादा सेलर हो। तो डाउट कहाँ पे आता है? डाउट आता है टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी वैल्यू। अभी प्रॉपर्टी वैल्यू में जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना डालेंगे अगर एक से ज़्यादा बायर हैं या फिर एक से ज़्यादा सेलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट्स कैसे डालेंगे, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको भी ऐसा कोई डाउट है तो वो डाउट इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगा। तो वीडियो मैं स्टार्ट करूं इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एक ही बायर है और एक ही सेलर है, ठीक है, तो उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर्म कैसे फिल करते हैं कंप्लीटली डिटेल में बताया है, आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने एक्सेल सीट पे। ये एक्सेल सीट मैंने ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि आपका जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 1 करोड़ है, ठीक है, और यहाँ पे 2 बायर और एक सेलर है। तो आपको प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे डालनी है? जो प्रॉपर्टी वैल्यू का कॉलम दिखा था ना, उसमें कितना अमाउंट डालना है। ठीक है, अभी एग्जांपल लेते हैं कि बायर, जो दोनों बायर हैं, वो अपना शेयर जो प्रोपोर्शनेट करते हैं वो 50-50% करते हैं। ठीक है, अगर 50-50% करते हैं तो हम 1 करोड़ का 50% करेंगे। यहाँ पे हम 1 करोड़ का 50% लेंगे और सेकंड बायर भी 1 करोड़ का 50% लेगा। दोनों बायर 50-50 लाख अमाउंट का फॉर्म फिल करेंगे। 2 फॉर्म फिल होगा और दोनों फॉर्म का फिल करके यहाँ पे सेलर को टोटल 1 करोड़ का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 बायर हैं और एक सेलर हैं तो ऐसे प्रोपोर्शन आपको करना है। अभी सवाल यह आता है कि बायर का प्रोपोर्शन कैसे करें। ठीक है, तो अगर एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है प्रोपोर्शन वगैरह तो आप वैसे कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपका जो को ओनर है, मतलब बायर वन, मैं एग्जांपल लेता हूँ, हस्बैंड है जो कि कमाते हैं, बायर टू हाउस वाइफ है जो कि नहीं कमाती हैं और इनके बैंक से भी कोई अमाउंट नहीं गया है, प्रॉपर्टी में सिर्फ नाम है, कोई शेयर वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से शेयर लगा सकते हैं। आप चाहे तो उनको 10% शेयर दे सकते हैं, चाहे तो 20% शेयर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो पूरा 100% शेयर आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि प्रोपोर्शन कितना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 50% लिया तो अब थोड़ा सा इजी लग रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि बायर वन जो है उसका प्रोपोर्शन 70% है, ठीक है, और बायर टू जो है उसका प्रोपोर्शन 30% है। तो यहाँ पे मैं 70-30 भी कर दूं तो 2 फॉर्म तो आपको भरने ही पड़ेंगे। बायर वन जो है वो 70 लाख रुपीज डालेगा, बायर टू जो है 30 लाख रुपीज डालेगा। टोटल अमाउंट मिला के सेलर को 1 करोड़ रुपीज मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे कि अगर 2 बायर और 2 सेलर हों तो यहाँ पे कैसे बाइफर्केशन हम करेंगे। अगर 2 बायर और 2 सेलर है और सेम प्रॉपर्टी वैल्यू 1 करोड़ रुपीज है, ठीक है, तो कैसे बाइफर्केशन करेंगे। मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूं कि दोनों का प्रोपोर्शन 50-50% है। अगर बायर 2 है तो उनका प्रोपोर्शन पता होना चाहिए, और सेलर भी अगर 2 हैं तो उनका भी तो प्रोपोर्शन पता होना चाहिए कि उनका प्रोपोर्शन क्या है। एग्जाम्पल लेता हूँ, बायर का प्रोपोर्शन भी 50-50% है एंड सेलर का प्रोपोर्शन भी 50-50% है। ठीक है, तो जब बायर वन जो है फॉर्म फिल करेगा तो बायर वन टोटल 2 फॉर्म फिल करेगा, क्योंकि बायर वन का कितना प्रोपोर्शन है, 50-50%। ठीक है, तो बायर वन अपना 1 करोड़ का 50% लेगा, 50 लाख रुपए। ठीक है, उसने 50 लाख रुपए ले लिए। अभी बायर वन जो है 2 फॉर्म भरेगा, सेलर वन के लिए और सेलर टू के लिए। ठीक है, अभी सेलर वन के लिए कितना भरेगा, 50% का। सेलर वन का कितना पोर्शन है, 50% ना, तो 50 लाख का 50% वो सेलर वन को देगा, 50 लाख का 50% वो सेलर टू को देगा। ठीक है, बायर वन का काम खत्म हो गया। बायर टू वापस लॉग इन करेगा, बायर टू भी 2 फॉर्म भरेगा, ठीक है, अपने 50 लाख के शेयर के लिए, और वो सेलर वन को 25% देगा, मतलब 25 लाख देगा, और बायर टू को 25 लाख देगा। अभी अगर सेलर का हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टोटल ऐड करें तो 25-25-25-25 टोटल 1 लाख, 1 करोड़ की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे 50-50% लिया तो बहुत ईजी लग रहा था। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि बायर का जो वन का है उसका 60% रेशियो है एंड बायर टू जो है वो उसका प्रोपोर्शन जो है वो 40% है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, ये 60% करता है और ये 40%। हो गया 100% कवर बायर के लिए। ठीक है, अभी हम आएंगे सेलर पे। ठीक है, अगर सेलर फॉर एग्जांपल 50-50% ही है सेलर का, तो यहाँ पे 60 का 50% 30-30 और 40 का 50% 20-20 हो जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, बट अगर सेलर का भी फॉर एग्जांपल 50-50% नहीं है, फॉर एग्जांपल इसका भी 60 और 40 है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 60 कर देते हैं और इसको भी 40 कर देते हैं। वापस हम इसको 60 करेंगे और इसको हम 40 कर देंगे।
देखिए टोटल 1 करोड़ आ गया, ठीक है। अभी जो 60% 40% का यहाँ पे रेशियो मैंने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ 60 एंड 40, ठीक है, ये ले लिया यहाँ पे। अभी वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बायर वन 60% है, मतलब 60 लाख रुपए, ठीक है। अभी 60 लाख का सेलर वन का 60% पोर्शन है, तो 60 लाख का 60% सेलर वन को दे देगा, मतलब जो प्रॉपर्टी वैल्यू का अमाउंट आएगा वो आएगा 36 लाख। सेलर टू के लिए जब फॉर्म भरेगा तो वहाँ पे 24 लाख लेगा। बायर टू जो है उसका 40% शेयर है, मतलब 40 लाख रुपए। तो वो क्या करेगा, जब सेलर वन के लिए फॉर्म भरेगा तो वहाँ पे 24 लाख लिखेगा, मतलब 60%, 40 लाख का। और जब सेलर टू का फॉर्म भरेगा तो वो 40% लेगा, मतलब 40 लाख का 40%, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे प्रॉपरली कि कैसे बेसिकली बाइफर्केशन होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 बायर होते हैं, ठीक है, तो उनका जो प्रोपोर्शन है प्रोपोर्शन में बांट लेते, बांटने के बाद फिर उसके हिसाब से सेलर के प्रोपोर्शन में भी बांट देते। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी सवाल ये आता है कि फॉर एग्जाम्पल सेलर 2 है लेकिन बायर एक ही है, तो अब क्या करें। बायर तो एक ही है, बायर एक ही फॉर्म भरेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सेलर अगर 2 है ना, तो बायर को पूछना पड़ेगा कि सेलर भाई आप बताओ कि आपका कितना प्रोपोर्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलते हैं कि मेरा 50-50 प्रोपोर्शन है, तो बायर जो है 2 फॉर्म भरेगा, सेलर 1 के लिए 50 लाख एंड सेलर 2 के लिए 50 लाख, ठीक है, 2 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बेसिकली ये फॉर्म फिल किए जाते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।